एमपी प्री बोर्ड का जो 10th का साइंस का पेपर है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस 2Al इजिकल टू Al2O3 प्लस Fe, तो ये रिएक्शन कौन सी है? ये विस्थापन अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया को थर्माइट रिएक्शन भी कहते हैं। इसका उपयोग पटरियों को जोड़ने में किया जाता है। धातु जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है वो एक एल्यूमिनियम है, दूसरी जिंक है। कार्बन का अपर रूप जो विद्युत का सुचालक है वो ग्रेफाइट है। पायरुवेट के विखंडन में कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा की क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो पायरुवेट ग्लूकोज से पायरुवेट बनने की क्रिया कोशिका द्रव्य में होती है। परागकोश कहाँ होते हैं? परागकोश में परागकण होते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 है। चूना पत्थर का भी यही सूत्र होता है। दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण है, उसे मिश्र धातु कहते हैं। CH4 यानी कि एथेन सरलतम हाइड्रोकार्बन है। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन को हार्मोन कहते हैं। यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 है तो वक्रता त्रिज्या की आधी होगी फोकस दूरी यानी 10 सेंटीमीटर होगी। मानव नेत्र में पुतली के साइज को नियंत्रित करती है आइरिस। जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है, सही है। वृक्क की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन है। सभी ऐच्छिक क्रियाएं पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। विद्युत धारा मापने के लिए वोल्ट मीटर का नहीं एमीटर का उपयोग होता है, तो ये एक असत्य है। प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, बैंगनी का सबसे अधिक और लाल का सबसे कम। उनका प्रकीर्णन भी इसी प्रकार होता है। चौथा नंबर है जोड़ियाँ। तो टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। सामान्य रक्तदाब होता है 120 मिलीमीटर से 80 मिलीमीटर। प्रिज्म क्या करता है? वर्ण विक्षेपण करता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो दिया था वो सबसे पहले ऑस्टेड ने दिया था। आनुवांशिक पदार्थ आपका DNA होता है। अपवर्तन में एक नियम होता है, अपवर्तन स्नेल का नियम, कि जो आपतन को आपतित किरण की ज्या है वो अपवर्तित किरण की ज्या का अनुपात किसी दो दिए गए माध्यम के लिए एक स्थिरांक होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। एक्वारेजिया क्या है? सांद्र HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? एक्वारेजिया कहते हैं। उभयलिंगी पुष्प वह पुष्प होते हैं जिनमें पुंकेसर और स्त्रीकेसर यानी पुष्प का नर भाग और मादा भाग दोनों पाया जाता है। नर भाग को कहते हैं पुंकेसर और मादा भाग को कहते हैं स्त्रीकेसर, दोनों उपस्थित होते हैं तो उस पुष्प को द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। वंशानुगत लक्षण का एक उदाहरण है आपकी त्वचा का रंग, आपकी आँखों का रंग, बालों का रंग, ये आपके माता पिता से आपको विरासत में मिलता है, तो ये एक वंशानुगत लक्षण है। विद्युत बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत बल्ब के तंतु बनाने के लिए टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीकृत नहीं होती है, अधिक तापमान पर प्रकाश उत्पन्न करती है, मेल्ट नहीं होती है, दूसरा इसका प्रतिरोध अधिक होता है। विद्युत परपथ लघुपतन अतिभारण से बचाव की युक्ति, सबसे कारगर युक्ति जो हम उपयोग कर सकते हैं वह है आपका फ्यूज तार। पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं? किस क्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और हरित लवक में पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्रिया द्वारा ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है, इसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रेमन को इसलिए साफ़ किया जाता है ताकि जो उसके ऊपर ऑक्साइड या मैग्नीशियम कार्बोनेट की परत है वो हट सके और मैग्नीशियम
वायु के संपर्क में आकर आसानी से जल सके। जैसे हमने बताया था कि जो कार्बोनेट या ऑक्साइड की परत है वह जलनशील नहीं है जितना मैग्नीशियम जलनशील है। तो किसी भी वस्तु को जलने के लिए क्या चाहिए होगी, ऑक्सीजन चाहिए पड़ेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको साफ़ करके फिर उसको जलाते हैं ताकि मैग्नीशियम धातु वायु के संपर्क में आकर आसानी से जल सके। किसी पदार्थ एक्स विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पदार्थ एक्स का नाम सफेदी करने के लिए हम चूने का उपयोग करते हैं। तो वो जो ठोस चूना हम बाज़ार से लेके आते हैं उसे बिना वजह चूना कहते हैं, जिसको रासायनिक नाम है उसका है कैल्शियम ऑक्साइड और सूत्र है CaO। पदार्थ की जल से अभिक्रिया होगी तो CaO की जब H2O से क्रिया होगी तो क्या बनेगा आपका CaOH का होल ट्वाइस, यानी बुझा हुआ चूना बनेगा। सोडियम को केरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? सोडियम एक अतिक्रियाशील धातु है जो जल या वायु के साथ क्रिया करके उच्च ताप उत्पन्न करती है और जिससे आग उत्पन्न होती है। तो इस तरह के एक्सीडेंट को रोकने के लिए सोडियम धातु को सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। सोडियम धातु केरोसिन से कोई भी अभिक्रिया नहीं करती है। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, उसे पारा या मरकरी कहते हैं और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, वह धातु सोडियम। सोडियम इतनी मुलायम धातु